नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज वी जैन और आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं डिस्कशन करने के लिए। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ये टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। टॉपिक क्या है और वायरल क्यों हो रहा है? क्योंकि आज बहुत सारे मोटिवेटर, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक्चुअली सोशल मीडिया पर इस स्लोगन को, जिस स्लोगन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसको अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेशन के लिए एक्चुअली, है ना। तो उस स्लोगन के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्लोगन क्या है? स्लोगन है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है, ऐसा उनका कहना है ना। अब इसमें क्या त्रुटियां हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, इसके छिपे हुए, इसका जो छिपा हुआ भेद है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में इसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है ना। हम मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं, हम किसी पुण्य कर्म को बांधते हैं या किसी पाप कर्म को बांधते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज और बताऊं दोस्तों आपको, आज एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है, जिस जानकारी को लेने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर आएगा दोस्तों, है ना। लेकिन किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले और किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा लें और लाइक के बटन को भी जरूर दबा लें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम प्रेरित होते हैं नई नई जानकारियां आपके साथ बताने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, नए डिस्कशन आपके साथ करने के लिए और नई नई चीजों के ऊपर बात करने के लिए आपसे हम बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं अंदर से। हमें लगता है कि हमें कुछ और नया करना चाहिए, हमें कुछ और नई क्रिएटिविटी करनी चाहिए और कुछ और नए डिस्कशन और बड़े डिस्कशन आपके साथ करने चाहिए। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, डिस्कशन निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है, एक अच्छा परिवर्तन लेकर आने वाला है और हम कुछ नई नई चीजों को सीखने वाले हैं। क्योंकि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। ये बहुत मोटिवेशनल स्लोगन है, लेकिन यही किसी बहुत बड़े ज्ञानी, जिसे आप भी जानते हैं, कबीरदास जी ने यह भी कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना। ये सबने सुना होगा। ये भी एक स्लोगन है और ये भी एक स्लोगन है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? किसकी बात सत्य है? उस मोटिवेटर की जो मोटिवेट कर रहा है मुझे, किसके लिए? अपने लिए। क्यों? ताकि मैं बाजार में दौड़ूं और काम करूं और काम करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस रखूं, सक्सेस के ऊपर। और केवल सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेस के लिए दौड़ता रहूं। कब तक? जब तक कि मैं मर ना जाऊं, है ना। अब आप समझिएगा, शब्दों को थोड़ा सा समझिएगा। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, तो पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है। गरीब मर जाना गुनाह है, ये मेरे हाथ में है। लेकिन इसमें एक बात है दोस्तों, कि मैं अमीरी के लिए अपने परिवार को भी कई बार समय नहीं दे पाता और उस सफलता की दौड़ के लिए, उस मोटिवेशन के चक्कर में हम लोग इतना दौड़ने लगते हैं कि हम परिवार को समय नहीं दे पाते। भेद क्या है? भेद ये है कि हमें धन की आवश्यकता तो है, लेकिन कितनी आवश्यकता है? हमें धन की उतनी आवश्यकता है जितने में हम एक अच्छा जीवन जी सकें, है ना। आप समझिएगा, संसार का कोई भी व्यक्ति कितनी भी दौलत कमा ले, कितना भी सफल हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे संसार की दौलत का मालिक वो बन जाए, है ना, तो भी जब वो आखिरी समय में अपने होता है, जब वो मरण अवस्था के करीब होता है, जब मृत्यु के बहुत ज्यादा करीब होता है, 1 या 2 दिन में वो मरने वाला होता है, तब संसार की कोई भी दौलत उसे बचा नहीं सकती। वो अपने प्राणों को बचा नहीं सकता सूर्य संसार की दौलत देने के बाद भी। ऐसा है कि नहीं? अब चूंकि दौलत तो उसके बाद बहुत है और उस दौलत को कमाने के लिए पूरे जीवन में दौड़ता रहा। अब यहां से खेल शुरू होता है दोस्तों। और वो खेल क्या है? जब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जिस दौलत के लिए पूरे जीवन वो घोड़े की तरह दौड़ा, ना उसने आगा देखा, ना उसने पीछा देखा, ना उसने दाएं देखा, ना उसने बाएं देखा, एक ही लक्ष्य पे लगा रहा कि मुझे सफल होना है, सक्सेस लेनी है, सक्सेस को प्राप्त करना, और किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में उस सक्सेस को प्राप्त करके रहूंगा। जब आदमी ऐसे जुनून में होता है ना दोस्तों, जब ऐसे जुनून में होता है, तब वो परिवार को भूल जाता है, तब वो बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। उसका एक ही सिर्फ गोल होता है कि मैं
सफल होकर के रहूंगा, मैं सक्सेसफुल होकर के रहूंगा। और जब वो सक्सेस की धुन में रहता है, इसे बोलते हैं दीवानगी, है ना, दीवानगी। और आपको पता है कि एक दीवाना आदमी जब दीवानगी के चरम स्तर पर होता है, तब वो ये नहीं सोचता कि क्या बुरा हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है, उसके लिए सिर्फ उस सक्सेस को प्राप्त करना होता है, उस लक्ष्य को भेदना होता है। उसका यही एक आखिरी और पहला लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब इसके जो ड्रॉबैक हैं, हम उस ड्रॉबैक को थोड़ा सा समझें। देखिए, जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद जो सबसे पहला काम शुरू होता है उसके जीवन में, वो क्या होता है दोस्तों? मरने के बाद जो सबसे पहला काम शुरू होता है वो शुरू होता है जितनी प्रॉपर्टी, जितना धन उसने कमाया है पूरे जीवन। मैंने तो कई केस ऐसे देखे हैं कि उसकी 13वीं हो रही है, सारा समाज बैठा हुआ है और दो भाई आपस में ये कह रहे हैं 13वीं के समय कि इस पैसे का बंटवारा कर लो। ये कह रहे हैं कि इस पैसे का बंटवारा कर लो, और आप यकीन मानना मैंने उनको फाइट करते हुए देखा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, वो दौड़ा पूरी जीवन किसके लिए? जब वो मोटिवेट हुआ था कि मुझे सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तब वो मोटिवेट होकर के पूरे जीवन दौड़ा किसके लिए? धन के लिए। और धन का क्या हुआ दोस्तों? धन का ये हुआ कि जब वो मरा, जब उसकी मृत्यु हुई दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या हुआ? सबसे पहले जो दो भाई थे जिनमें आपस में प्रेम होना चाहिए था, उनमें सबसे पहले बंटवारे को लेकर के तलवार खिंच गई। अब आप समझिएगा कि क्या पूरा जीवन उसने जो दौड़ लगाई है, पूरे जीवन जो भागा है और एक ही लक्ष्य के ऊपर भागा है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, और वो सक्सेसफुल हो भी गया। लेकिन उस सक्सेस से ना तो अपने प्राण बचा पाया और ना उन बच्चों को वो शिक्षा दे पाया जो शिक्षा उन बच्चों को देनी चाहिए थी, है ना। क्या शिक्षा नहीं दे पाया? कि वो बच्चे उसके मरते के साथ ही इस बात पर लड़ रहे हैं कि हमें क्या क्या बंटवारा करना है और हमें क्या, हमारे हिस्से में क्या क्या चीजें आनी है। पूरे जीवन धन तो कमाया, पूरे जीवन दौड़े तो, लेकिन एक्चुअल में जो असली धन था वो नहीं कमा पाए, वो उससे दूर हो गए। किस वजह से? उस मोटिवेटर की वजह से, उस मोटिवेशन टॉक की वजह से, जो टॉक उन्होंने सुनी थी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से या किसी एक बहुत बड़े स्पीकर से। क्या सुनी थी? कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। और उसने इसी बात को अपने जहन में बिठा लिया और जहन में बिठा करके वो दौड़ता रहा। एक्चुअल में जिस धन को उसे बनाना चाहिए था, असली धन को, उसे छोड़ दिया और जिस धन को नहीं बनाना चाहिए था उसके पीछे सारी जिंदगी भागता रहा। और अल्टीमेटली क्या हुआ? ना तो वो धन उसको बचा पाया, ना वो धन उसके परिवार में प्रेम पैदा कर पाया। वो सारी दौलत जो उसने पूरी जिंदगी कमाई थी और परिवार को समय नहीं दिया था, उस दौलत को छोड़ करके वो चला गया। और अब उस दौलत के ऊपर फाइट हो रही है, किन में? दोनों भाइयों में। और वो दोनों भाई किसकी संतान है? उसी व्यक्ति की जो सारी जिंदगी सिर्फ एक लक्ष्य पे काम करता रहा कि गरीब मरूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए गरीब मरूंगा नहीं। वो इसी लक्ष्य पे भागता रहा और अल्टीमेटली वो चीज छोड़ के गया पीछे अपने, जो चीज नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए? दौलत के लिए। कौन सी दौलत के लिए? जो उसने सारी जिंदगी मेहनत करके कमाई थी, क्योंकि वो उन बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाया। अब जब उन दोनों भाइयों में फाइट हो रही है, तो फाइट होने के बाद क्या होगा कि दोनों में द्वेष पैदा होगा। द्वेष से क्या होगा? भीतर में कषाय उत्पन्न होंगी। कषाय उत्पन्न होंगी तो क्या होगा? वो दोनों के दोनों पाप के भागी बनेंगे। और इसका कारण कौन बना? इसका कारण बना वो व्यक्ति जो ये सोच करके पूरी जिंदगी भागता रहा कि गरीब मरूंगा नहीं। अब अगर हम कबीरदास जी के दोहे को देखें, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, तो उन्होंने कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका क्या मतलब हुआ? अगर पूत सपूत है तो तू धन क्यों इकट्ठा कर रहा है? क्योंकि पूत अगर सपूत है, लायक है, काबिल है, तो अपना आप कमा लेगा, अपना आप महल बना लेगा, अपना दुकान बना लेगा। तू को परेशान हो रहा है? तू पूत को इस लायक बना कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए। और पूत का पूत तो क्यों धन संचय। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, अगर पूत का पूत है तो आपकी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, वो सब खत्म कर देगा। तो कबीरदास जी के दोहे को देखें, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और अब हम उस स्लोगन को देखते हैं, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है।
दोनों में क्या फर्क हुआ? दोनों में ये फर्क हुआ कि एक आदमी को तुम इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो सारी जिंदगी भागता रहे भागता रहे भागता रहे भागता रहे भागता रहे, ना परिवार को देखे ना किसी और चीज को देखे, अपने लक्ष्य को टारगेट करे केवल, और अल्टीमेटली वो लक्ष्य को हासिल कर ले। और एक व्यक्ति बहुत हजारों साल पहले कह गया कि पूछ सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और इसका एक सीधा सा मैसेज ये है, अगर हम कबीरदास जी की बात करूं तो उनका एक सीधा सा मैसेज ये है कि आप अगर जीवन में बहुत बड़ी दौलत कमाना चाहते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत पता क्या है? उनका मैसेज क्या था? उनका मैसेज ये था एक्चुअल में, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका भेद समझिएगा कि आप अपने पुत्र को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो कि उसे जीवन में आपके सहारे की और आपकी कमी की आवश्यकता ही ना पड़े। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और वो खुद खड़ा होकर के चलने लगे, वो खुद कमाना जानता हो और संसार के किसी भी कोने में जाकर के वो खुद कमा के खा ले, है ना। तो पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत को सपूत बनाओ। एक्चुअल में असली धन ये है, एक्चुअल में असली धन ये है। आपका फोकस कमाने पे तो होना चाहिए, लेकिन कितना कमाने पे होना चाहिए? उतना कमाने पे होना चाहिए जितने में परिवार आसानी से चल जाए और आप भी अपने परिवार को समय दे सकें, है ना। दोस्तों देखिए, परिवार को समय देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग आपके बच्चों से नहीं हो रही तब तक आपके बच्चे प्रेरित नहीं होंगे। काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बच्चों से आप काउंसलिंग करते हैं तो बच्चों को आप उनका विजन क्लियर करते हैं, आप उनके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, आप उनकी डायरेक्शन को सही करते हैं, आप लाइफ के गोल को सेट कराते हैं। उनके कौन कराएगा? उनके गोल को सेट आप कराएंगे, लेकिन आप कब कराएंगे? जब आपके पास समय होगा उस परिवार के साथ बैठने का, तभी तो कराएंगे। अगर आपके पास समय ही नहीं है, बच्चों का गोल कैसे सेट होगा? बच्चों का गोल सेट नहीं होगा तब स्लोगन का दूसरा पहलू आप याद कीजिएगा, वो उन बच्चों को अप्लाई होगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तभी अप्लाई होगा। अगर आपने उन्हें समय दिया, पहले समय दिया होता, शुरुआत में समय दिया होता, है ना, तब ये स्लोगन लागू होता, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत को इतना काबिल बना दो कि धन को संचय करने की आवश्यकता ना पड़े, वो अपने पैरों पे इतना खड़ा हो जाए कि वो ध्यान ही ना दे कि आप क्या कर रहे हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सारी व्यवस्थाएं वो खुद कर ले, उसको काबिल बनाओ। इसका मतलब काबिलियत का धन कमाना आवश्यक है, संसारिक धन कमाने से ज्यादा बेटर है। अगर काबिल हो तो धन झक मार के आएगा आपके पास, और अगर आप ना काबिल हो तो जितना भी धन आपके पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए कहा है कबीरदास जी ने, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। ये स्लोगन हमें मोटिवेट करता है, लेकिन परिवार से दूर भी करता है, परिवार से दूर भी करता है, बच्चों से दूर करता है, संतान से दूर करता है। क्योंकि जब आप धन कमाने की दीवानगी में होते हैं ना, जब आप सक्सेस की दीवानगी में होते हैं, तब आप भूल जाते हैं कि आपके पीछे परिवार भी है। जब आपको धन कमाने की बहुत ज्यादा दीवानगी होती है तब आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अपने बच्चों के साथ 1 घंटा बैठ करके काउंसलिंग कर लें, है ना। और जब तक बच्चों के साथ माता और पिता काउंसलिंग नहीं करेंगे, 1 घंटे की काउंसलिंग, 2 घंटे की काउंसलिंग नहीं होगी, तब तक आपके बच्चे का गोल सेट नहीं हो पाएगा, आप अपने बच्चों को काबिल नहीं बना पाओगे। संसार में गौर कीजिएगा, इस संसार में सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है पता है आपको? कौन अमीर आदमी है इस संसार में? सबसे ज्यादा अमीर आदमी वो है जिसके बच्चे काबिल हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो, उससे ज्यादा दौलतमंद आदमी कोई नहीं है। अगर और सबसे गरीब आदमी कौन है संसार में? जिसके बच्चे ना काबिल हैं। आप ही कमाते रहो, आप ही कमाते रहो, बस सारी जिंदगी आप ही लक्ष्य की तरफ भागते रहो, लेकिन आप अपने बच्चों को काबिल अगर नहीं बनाकर गए तो आप समझ लीजिएगा, जितनी दौलत आप छोड़ करके जाएंगे, जितनी संपत्ति आप छोड़ करके जाएंगे, वो एक न दिन आपके बच्चे खत्म कर देंगे और अल्टीमेटली वो वहीं आ जाएंगे जीरो पे, जहां से उन्हें शुरुआत में आ जाना चाहिए था। तो मेरा कहना क्या है दोस्तों? मेरा कहना यह है कि काबिलियत पे फोकस होना चाहिए। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी दौलत जो है वो बच्चे काबिल हो जाएं, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। संतान को काबिल करना इंपॉर्टेंट है। धन जैसा आप कमा रहे हैं वैसा आप कमाते रहें, लेकिन धन के चक्कर में इतनी दीवानगी भी ठीक नहीं है कि हम अपने बच्चों को समय देना भी, मतलब समय देने के लिए भी हमारे पास समय ना हो बच्चों को। अब आप सोचिएगा ना, धन की दीवानगी में होता क्या है कि धन की दीवानगी में हम रात को 12 बजे 1 बजे घर आते हैं। जब 12 बजे आप आओगे तो बच्चे सोए हुए मिलेंगे, है ना। आप आए, पत्नी से थोड़ी सी बातचीत की, बच्चों का थोड़ा सा शेड्यूल पूछा, बात खत्म हो गई, सो गए। सुबह उठे फिर चले गए। आप रात को 2 बजे सोओगे तो सुबह 10 बजे उठोगे, तब तक बच्चे स्कूल चले जाएंगे, है ना। तो
एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में है ये, मैं फिर से बोल रहा हूं, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन काबिलियत के बिना बच्चों को छोड़ के चले जाना सबसे बड़ी गरीबी है। आप सोचते हो कि आपने दुनिया का सारा धन कमा लिया लेकिन बच्चे नाकाबिल हैं, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, वो गरीबी आदमी जिसने अपने बच्चों की काबिलियत को इंप्रूव नहीं किया, जिसने अपने बच्चों की काबिलियत को ऊपर ध्यान नहीं दिया। देखिए सर, सीधी सी बात यह है, अगर बच्चे काबिल होंगे ना तो उन्हें संसार में किसी दौलत की आवश्यकता नहीं है, वो खुद कमा खा लेंगे यार, आपके बिना कमा खा लेंगे, मेरे बिना कमा खा लेंगे। लेकिन अगर बच्चे नाकाबिल है, आप सोचो, जब तक उनके पास वो संपत्ति है जो आप छोड़ करके गए हैं, तब तक तो खाते रहेंगे, कोई बेच के खाएगा या धन कमा या बैंक से निकाल के खाएगा। जब वो संपत्ति खत्म हो जाएगी उस वक्त आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चा काबिल होगा वो अपना आप कमा के खाता रहेगा। इसलिए मैं कबीरदास जी के दोहे से ज्यादा सहमत हूं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत को इतना काबिल कर दो कि धन को संचय करने की आवश्यकता ही ना पड़े, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत को इतना नाकाबिल मत बनाओ कि आप सारी जिंदगी कमाते रहो और उनका बोझ उठाते रहो, उनका बोझ उठाते रहो। तो मेरा तात्पर्य कहने का सिर्फ ये है, किसी भी व्यवस्था को करने से पहले उसका भेद जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। किसी भी स्लोगन को जानने से पहले उसका भेद जाना आवश्यक है दोस्तों। इतना ही कहूंगा। इसके बाद आपका इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, या आप कोई और टॉपिक पर वीडियो हमसे चाहते हैं, किसी विषय पर चाहते हैं, किसी टॉपिक पर चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। और आपने बड़े पेशेंस से मेरी बात को सुना, आपने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना, और एक्चुअल में ये आपके और मेरे जीवन की बातें हैं, है ना। आपके साथ भी लागू होती है, मेरे साथ भी लागू होती है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि संसार में धन से बड़ी दौलत काबिलियत की है। जो काबिल है उसके लिए धन कुछ नहीं है, और जो नाकाबिल है उसके लिए 10 रुपए भी बहुत बड़ी कीमत है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।